गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने फिजिकल प्रॉपर्टी की थी, किसकी? हैलोजन फैमिली की। वहाँ पे हमने किया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है हैलोजन फैमिली का, उसका फिजिकल नेचर क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी में उसकी जो फिजिकल नेचर है वो किस टाइप का है, यानी गैसेस हैं या लिक्विड हैं या सॉलिड है। फिर उसके बाद हमने उसकी एटॉमिक रेडियस देखी थी कि एटॉमिक रेडियस में क्या वेरिएशंस आते हैं, और उसके बाद हमने क्या था वहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये चार चीज़ें हमने कल के वीडियो में कर ली थी। आज हम सेम वही फिजिकल प्रॉपर्टी में इसे में आगे करेंगे, और अब करेंगे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इस फैमिली की, हैलोजन फैमिली की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने पर्टिकुलर पीरियड में सबसे ज़्यादा होती है। सबसे लार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इस फैमिली की होती है, यानी हैलोजन फैमिली की होती है। अब देखिए वो कैसे और क्यों होता है। हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मीन्स होता क्या है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मीन्स है कि किसी ऑटोमोस्ट सेल में, गैसेस स्टेट में, ऑटोमोस्ट सेल में किसी इलेक्ट्रॉन को एंटर करवाने के लिए कोई एटम जितनी एनर्जी रिलीज करता है वो उसकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, एटम एनर्जी रिलीज कर रहा, तो जब एटम एनर्जी रिलीज कर रहा है इसका मतलब एटम वर्क कर रहा। तो जब एटम वर्क कर रहा है, यानी जब सिस्टम वर्क करता है, तो जो एनर्जी होती है उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो हमेशा क्या होती है, उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है बच्चों। तो गैसेस स्टेट में किसी इलेक्ट्रॉन को ऑटोमोस्ट सेल में एंटर करवाने के लिए जितनी एनर्जी एटम रिलीज करता है वो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। ठीक। अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम ग्रुप में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ऑटोमोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैसे वैसे इंक्रीज होते जाते हैं। अब अगर हम हैलोजन फैमिली में देखें तो हैलोजन फैमिली के ऑटोमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इसकी टेंडेंसी क्या होती है, हैलोजन फैमिली की टेंडेंसी ये होती है कि कहीं से भी 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, उसकी टेंडेंसी ये होती है कि वो कहीं से भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो इसलिए इनकी ये टेंडेंसी होने के कारण ये हाईली क्या होते हैं, इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो बहुत हाई होती है। क्लियर। अब हमने एक चीज़ देखी कि ये जो प्रॉपर्टीज होती है, जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं तो ये प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है, यानी अगर फ्लोरीन से और आयोडीन की तरफ चले तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर्टिकुलर ग्रुप में क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक वेरिएशन आता है, एक एक्सेप्शन आता है, और वो क्या है, वो ये है कि जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो क्लोरीन से कम होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है कि फ्लोरीन क्या है, फर्स्ट फैमिली मेंबर है, तो जो फर्स्ट फैमिली मेंबर होती है उनकी सारी जो एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है अपने पर्टिकुलर ग्रुप में, चाहे आयनाइजेशन एंथैल्पी हो, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, चाहे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हो, ये सारी की सारी मैक्सिमम होती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्लोरीन से कम होती है। जनरली क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम देखें, देखो पहले हम क्लोरीन और उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देख लेते हैं। तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो होती है -349 किलोजूल पर मोल, और जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है -333 किलोजूल पर मोल। ठीक है। क्लोरीन की कितनी, -349 किलोजूल पर मोल, और फ्लोरीन के, अब देखो जबकि होनी की चाहिए फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू, अगर हम ट्रेंड चले तो टॉप टू बॉटम अगर हम चलें तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, देन क्लोरीन होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं है?
इसका रीज़न क्या है? अब देखो इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है, एक तो फ्लोरीन का साइज़ क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है, और फ्लोरीन का साइज स्मॉल होने के कारण यहाँ पे फ्लोरीन में जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है वो बहुत मैक्सिमम होता है। अब अगर हम फ्लोरीन का स्ट्रक्चर देखें, ये देखो फ्लोरीन, ये 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये फ्लोरीन का। अब यहाँ पे अगर कोई अपकमिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं आ रहा है तो ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर क्या करेगा, एक रिपल्शन फोर्स लगाएगा, ये भी इस पर रिपल्शन फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब इस अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को यहाँ सेल में एंटर करने के लिए न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज चाहिए, यानी कि यहाँ से इस पर क्या चाहिए, अट्रैक्शन फोर्स होना चाहिए। तो ये जब मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स को फील करेगा तभी ये क्या होगा, इस सेल में आएगा। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये मैक्सिमम फील क्या कर रहा है, रिपल्शन को फील कर रहा है। क्यों? क्योंकि साइज स्मॉल है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि फ्लोरीन में डी ऑर्बिटल नहीं होता, ठीक है, फ्लोरीन में डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी नहीं है, डी ऑर्बिटल नहीं होता। तो अब ये अगर इलेक्ट्रॉन बाय द नेक्स्ट ऑर्बिटल में जंप करना चाहिए तो वहाँ भी नहीं जंप कर सकता। तो ये क्या है कि फ्लोरीन में जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो मैक्सिमम क्या करता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को फील करता है, बजाय किसके, बजाय इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज के। यानी ये न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स को कम एक्सपीरियंस करता है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इजीली एंटर नहीं कर सकता। क्लोरीन में क्या होता है, क्लोरीन का साइज लार्ज हो जाता है थोड़ा सा। अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले लेता। अब सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अभी देखो यहाँ पे इसका साइज लार्ज होने के कारण क्या है, ये जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन है ये इंट्रैक्शन फोर्स को, यानी इनका जो फोर्स है, फोर्स ऑफ रिपल्शन है, उसको कम फील करता है, और न्यूक्लियस के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, यानी अट्रैक्शन फोर्स को ज़्यादा फील करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इजीली एंटर कर लेता है। दूसरी चीज़, फ्लोरीन में क्या होती है, डी ऑर्बिटल होती है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली डी ऑर्बिटल में चले जाता है। तो यही रीज़न है कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो क्लोरीन से कम होती है। यानी क्लोरीन की अपने पर्टिकुलर पीरियड में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज़्यादा होती है, जबकि होना क्या चाहिए, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा इसके स्मॉल साइज के कारण और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, इन दोनों चीज़ों के कारण यहाँ पे क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है, कमिंग इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा सेल में, वो बहुत ज़्यादा रिपल्शन फोर्स को फील करता है, बजाय किसके, बजाय न्यूक्लियस के इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज के। तो जब बहुत ज़्यादा रिपल्शन फोर्स को फील करता है तो ये दूर दूर होता है, तो न्यूक्लियस के जो रिपल्शन, जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स है, इसको ये कम फील करता है, इसलिए इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है फ्लोरीन की वो कम होती है। क्लोरीन का साइज लार्ज है, इलेक्ट्रॉन इजीली एंटर कर जाता है, रिपल्शन फोर्स को कम फील करता है, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा फील करता है, तो इजीली यहाँ एंटर कर जाता है। तो यही रीज़न है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम होती है, ठीक है बच्चों। अगली चीज़ आती है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब सेम यही चीज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी आती है कि जैसे जैसे हम क्या होते हैं, पीरियड में लेफ्ट राइट चलते हैं, तो लेफ्ट राइट चलने पे जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। यानी न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज होता है वो आउटरमोस्ट शेल पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा उसे फील करते हैं। तो किसी पर्टिकुलर पीरियड में अगर हम लेफ्ट राइट चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और अगर हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो साइज लार्ज होने के कारण जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, साइज लार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती है तो वो न्यूक्लियस के इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज को कम
एक्सपीरियंस करता है, और जब कम एक्सपीरियंस करता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, और पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज होता है। हैलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो अपने पर्टिकुलर पीरियड में सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। और फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा 4.0, फिर क्लोरीन दैट इज़ 3.5। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज और डिक्रीज होती है। तो फ्लोरीन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो टॉप टू बॉटम अगर हम चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, और अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो किसी भी रिस्पेक्टिव पीरियड में जो हैलोजन फैमिली है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जो हम करेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा इसमें, और ये है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड, या इसको हम खाली फॉर्मेशन ऑफ पूरा ही लिख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड। ठीक है, अब अगर हम कलर देखें तो फ्लोरीन का जो कलर होता है, अभी मैं पहले इनका कलर लिख लूँ, ये होता है लाइट येलो। क्लोरीन का होता है ग्रीनिश येलो, यानी ग्रीनिश कलर भी कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कह सकते हैं हम इसे। ब्रोमीन रेडिश, RADI, हाँ करेक्ट, RADDISH, रेडिश ब्राउन। और उसके बाद आता आई, ये होता है वायलेट। ठीक है, आयोडीन किस कलर का होता है, वायलेट कलर का। ठीक है, तो ये डीप वायलेट होता है। अब देखो, जनरली जो S और P ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो कलर्ड कंपाउंड नहीं शो करते। ठीक है, क्योंकि उनके जो स्पेक्ट्रम बनते हैं उनके स्पेक्ट्रम विजिबल रीजन में नहीं बनते, तो वो हमें क्या दिखते हैं, वाइट दिखते हैं। लेकिन पी ब्लॉक में जो हैलोजन फैमिली है, हैलोजन फैमिली एक ऐसी फैमिली है कि ये कलर्ड कंपाउंड शो करती है, कलर्ड कंपाउंड बनाती है। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन इसका यही है, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीसरी चीज़ क्या होती है कि हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि आउटरमोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या करते हैं, सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट का रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये जो हैलोजन फैमिली है ये क्या करती है कि सनलाइट से एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक, अब जब ये एब्जॉर्ब करती है तो यहाँ पे जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइट हो जाता है, और वो क्या होता है, हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाता है। जब वो हायर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो हमें क्या दिखता है, उसका स्पेक्ट्रम मिलता है, और जिस कलर का रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करता है उसके करस्पॉन्डिंग कलर का उसके करस्पॉन्डिंग कलर हमें क्या है, दिख जाता है कि ये इस कलर का होगा। तो इसलिए फ्लोरीन क्या होता है, लाइट येलो कलर का हमें दिखता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो हैलोजन फैमिली है, हैलोजन फैमिली क्या करती है
कि लाइट रेज से सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, और जब एब्जॉर्ब करती है तो इसका जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाता है, एक्साइट हो जाता है। जो एक्साइटेशन एनर्जी है, अभी देखो यहाँ पे एक चीज़ और है, एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी भी डिपेंड करती है किस पे, साइज पे। एक्साइटेशन एनर्जी डिपेंड करती है किस पे, साइज पे, कि उस पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल है, या जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इनका साइज क्या है। अब फ्लोरीन, जैसे अगर हम फ्लोरीन को देखें तो फ्लोरीन का साइज क्या होता है, सबसे स्मॉल होता है, ठीक है। स्मॉल साइज होने के कारण इसकी जो रेडिएशन एनर्जी होगी, यानी ये जो क्या करेगा, ये जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, कौन से उसको एब्जॉर्ब करेगा, ये स्मॉल साइज होने के कारण, फ्लोरीन का स्मॉल साइज होने के कारण ये क्या करेगा, लार्ज अमाउंट में, इसकी जो एक्साइटेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी, लार्ज होगी, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, लार्ज अमाउंट में एक्साइटेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि इसका साइज क्या है, स्मॉल है, स्मॉल साइज है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसकी एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये वायलेट कलर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और येलो कलर जो कि उसका कंप्लीमेंट्री कलर है, किसको, वायलेट को, ये वायलेट कलर को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर देता है, और देता कौन सा कलर है, येलो कलर, ट्रांसमिट येलो कलर करता है। आयोडीन का साइज सबसे लार्ज है, तो इसकी जो एक्साइटेशन एनर्जी है वो भी क्या होती है, स्मॉल, यानी साइज जितना स्मॉल होगा एक्साइटेशन एनर्जी उतनी लार्ज होगी, और साइज जितना लार्ज होगा एक्साइटेशन एनर्जी उतनी कम हो जाएगी। तो आयोडीन की जो एक्साइटेशन एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये आपका कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा कलर, ये करेगा एब्जॉर्ब, कौन सा कलर, येलो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और दिखा क्या देगा, येलो का एब्जॉर्ब करेगा, और कौन सा कलर दिखा देगा, वायलेट कलर दिखा देगा, ठीक है ना। तो फ्लोरीन का स्मॉल साइज होने के कारण इसकी जो एक्साइटेशन एनर्जी होती है वो बहुत लार्ज होती है, ठीक है, और आयोडीन का लार्ज साइज होने के कारण इसकी जो एक्साइटेशन एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है। तो स्मॉल साइज, लार्ज एक्साइटेशन एनर्जी होने के कारण ये वायलेट जो वेवलेंथ होती है उसको ये एब्जॉर्ब करता है, उसके कंप्लीमेंट्री कलर यानी येलो दिखा देता है, ये येलो कलर को एब्जॉर्ब करता है और वायलेट कलर हमें दिखा देता है। तो ये इसका कलर के बारे में कि कैसे कलर फॉर्म करता है। एक चीज़ और आती है यहाँ पे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। एक लास्ट पॉइंट और कर लेते हैं इसमें। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, आपको पता है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होती है वो डिपेंड करती है किस पे, साइज ऑफ एटम पे। यानी जिसका साइज जितना स्मॉल होगा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अगर हम देखें फ्लोरीन के एटम, फ्लोरीन के मॉलिक्यूल में फ्लोरीन, या हम देखें क्लोरीन, या हम देखें ब्रोमीन, ठीक है, या आयोडीन। अब देखो फ्लोरीन का क्या है, सबसे छोटा साइज है, फ्लोरीन का साइज क्या है, सबसे स्मॉल है, यानी फ्लोरीन का एटम जो है उसका साइज सबसे स्मॉल है, फिर थोड़ा सा बड़ा क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो फ्लोरीन का साइज स्मॉल होने के कारण आपको पता है कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो डिपेंड करती है किस पे, एटॉमिक साइज पे, या एटॉमिक साइज या बॉन्ड लेंथ पे। तो बॉन्ड लेंथ जिसकी जितनी
शॉर्ट होगी उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ जिसकी जितनी ज़्यादा होगी उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उतनी ही कम हो जाएगी। तो अब फ्लोरीन में अगर हम बॉन्ड लेंथ देखें तो फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है, ठीक है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो क्या है, अगर हम देखें तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो फ्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो होती है 158 किलोजूल पर मोल। क्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है ये होती है 242। ब्रोमीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो होती है 192, और आयोडीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो होती है 151। अब देखो आप कितना फर्क पड़ गया, इसमें किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल, और ये भी। अब देखो फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि सबसे स्मॉल साइज है, लेकिन नहीं है, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी रीज़न क्या है कि फ्लोरीन की, यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है कि फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जबकि साइज फ्लोरीन का सबसे स्मॉल होता है, तो फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्लोरीन से क्यों कम होती है। तो इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि फ्लोरीन का जो साइज होता है वो बहुत स्मॉल होता है, और स्मॉल साइज होने के कारण इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज़्यादा होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं, एटम के अंदर, ठीक है, जो कि क्या कर रहे हैं, फ्लोरीन मॉलिक्यूल को बना रहे हैं, ये क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, समझ रहे हो। तो इस कारण से फ्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो क्लोरीन से स्लाइटली लेस हो जाती है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन में जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है बजाय क्लोरीन के। दूसरी चीज़, फ्लोरीन में डी ऑर्बिटल नहीं है, क्लोरीन में डी ऑर्बिटल होता है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्लोरीन का कम होने का रीज़न ये है कि जो फ्लोरीन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत लार्ज होता है, ठीक है, हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है। तो हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो दूर जाते हैं, इनको हम इजीली वहाँ से हटा सकते हैं। तो इस कारण से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्लोरीन की कम होती है बजाय क्लोरीन का साइज थोड़ा लार्ज हो जाता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम हो जाता है, और जब कम होता है तो ये टाइटली होल्ड होते हैं न्यूक्लियस के इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज से। तो इनको ब्रेक करना फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करने से ज़्यादा टफ होता है, किसको, क्लोरीन को। समझ रहे बात को। तो ये इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पे डिस्कस करेंगे, ठीक। ओके, टिल देन गुड बाय।